प्रतीक्षा रहेगी वो आज ही आप खुद से समाप्त कर पाएंगे कि आपने चलिए कितना सर, तो है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है काफी शानदार प्रश्न किया गया है ना। यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेंट का प्रश्न यहाँ पे किया जी गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट कहता देखिए, है ना, 23 12 11 है ना, 36 10 26 और यहाँ पे 63 26 37, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रश्न हमने करवाया था और काफी शानदार प्रश्न यहाँ पे किया, आपसे पूछा गया, एकदम इजी लेवल का प्रश्न था बाबू। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों ने क्या लगाया, चलिए सभी लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए जितने छात्र ऑप्शन नंबर सी ही लगाए हैं, 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 0 जी जो है बिल्कुल। बिल्कुल देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारे मेरे साथ छात्र। तमाम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। देखिए एमडी इमरान कह रहे हैं सर पहले सब्जेक्टिव दिखाइए। जी बिल्कुल हम सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे। मिला लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव मिला रही, क्योंकि इसी से आपका जो है ना अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा नंबर आपका इसी से बनेगा। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न एक का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि शून्य होगा। ठीक शून्य ना, होगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 भी देखिए, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है डिटर्मिनेंट का ही प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है कि है ना, ए से बी, बी से सी और यहाँ पे सी से ए, और कहता है बी से सी और यहाँ पे ए, सी से ए से बी, यहाँ पे कहता जी है बिल्कुल सी से बिल्कुल। ए और यहाँ पे ए से बी और बी से सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा डिटर्मिनेंट में यहाँ पे था ना, क्वेश्चन नंबर 2 का वो राइट आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे ना कि सर इसका भी 0 होगा। तो बच्चा तो बहुत होना। Spotlight shine bright all on me. Got the internet talking like who is she? Whole world. देखते हैं क्वेश्चन चलिए नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है यहाँ पे, है ना, ये भी डिटर्मिनेंट का ही प्रश्न यहाँ पे कहता है कि x4 और 2 x कहता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा जी, है ना। चलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, इग्नोर कीजिएगा, बाकी है ना आंसर ही करवा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी लगा रहे हैं सर यहाँ पे, है ना, +-2 होगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो इतने भी अभ्यर्थी यहाँ पे क्वेश्चन 3 का जो है ना ये लगाए ना ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सभी कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी करवाइए थोड़ा, है चलिए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता देखिए, डिटर्मिनेंट यहाँ पे कोस 15 डिग्री, है ना, और साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, इसके अलावा यहाँ पे कहता है कि कोस 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है एकदम, है ना। आप लोगों ने गर्दा गर्दा किया होगा। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि छात्र काफी शानदार है। जी पहले ही बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 0 लगा दिया है, हम लोग जी आंसर शीट देख रहे हैं जी यहाँ पे 0। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आप लोग लगाए हैं cos थीटा जो दिया है गया है यहाँ पे चलिए sin थीटा, तो वहाँ पे ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए 0। चलिए ओके, बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में हम लोग, है ना, आगे की विषय की जो है यहाँ पे वायरल क्वेश्चन आपके बीच उपलब्ध कराएंगे, जो कि आ गया। चलिए तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, काफी शानदार प्रश्न यहाँ पे किया गया है। 1 - p इंटू, है ना, ए के पावर 1 है ना, और यहाँ पे कहता है कि, है ना, कहता है इंटरसेक्शन यहाँ पे बी और पावर 1 इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना, 5 का हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, है ना। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए कह रहे हैं कि सर हमको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखा स्क्रीन शॉट लेना है। थोड़ा वेट कीजिए, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ना, स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे सभी दिखा देंगे और ये तमाम जो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पेपर है ना, आप लोग आंसर सहित पीडीएफ भी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, आप लोग बने जी रहिए, बिल्कुल। देखिए पीडीएफ आप यहाँ लोग। पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कहता है कि कि यदि ए, बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी इंटू ए बी सी इक्वल टू क्या होगा। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे राइट आंसर लगा रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर सी के जी साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, पी जी इंटू बिल्कुल। ए डॉट पी इंटू बी डॉट पी इंटू सी, बिल्कुल सी, करेक्ट है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन 6 का जो सी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा 7 गया भी है। काफी शानदार सा प्रश्न यहाँ ठीक है, पे किया गया आपसे। क्वेश्चन और नंबर 7 भी काफी अच्छा कहता है कि प्रश्न पी है। इंटू ए इज इक्वल टू 7/13, है ना, कॉमा पी इंटू बी, है ना, बराबर। इज इक्वल टू 9/13, जी है ना, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13 से यहाँ पे देखिए पी इंटू ए, है ना, इक्वल टू पूछ रहा है यहाँ पे, है चलिए ना। तो ए बटे बी का इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ, हमने सभी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर से 3 घंटा देना पड़ेगा, आगे की विषय के लिए इतनी आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है, तो मैंने सॉल्व करके पूरा बता रहा है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दी। 7 का देखिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो भी नंबर ए लगा रहे हैं ना। चलिए 4/9 जितने भी अभ्यर्थी लगा रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4/9 जितने भी अभ्यर्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर डाउट लग रहा है कि सर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, बाबू हम लोग यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। और अगर ऑन स्क्रीन अगर फिर से हम लोग जो है ना यहाँ पे आपको दिखाएंगे सॉल्यूशन करके, तो काफी लंबा वीडियो ही बन जाएगा और काफी ज्यादा जो है ना आप लोगों को परेशानी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। और इतना समय नहीं है कि यहाँ पे जो है ना बच्चे इतना देर तक वीडियो में लगातार सेशन में बने रहें, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे दे रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ चलिए पे समय के अभाव को देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो जी है केवल बिल्कुल। देखिए आंसर करवा रहे हैं। प्रश्न ठीक है, संख्या 8 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि यदि घटना ए का प्रतिकूल संयोग
होगा, अनुपात 3:7 हो तो P इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन 8 का जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे कर रहे हैं कि सर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 7/10, है ना, 7/10, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे 8 नंबर का बी लगाए हैं ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे भाई कि 9 नंबर कहता क्या है कि पूछा डी गया बाई है। डी एक्स इंटू लॉग एक्स के पावर, है ना, पाई की, चलिए एक्स के पावर एन है ना, जी, चलिए डी वाई डी एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स लॉग के एक्स पावर पावर 9, एन, है ना, चलिए इक्वल टू। तो तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए तो 9 का जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पे हमारे अभ्यर्थी जिनका क्वेश्चन पेपर था वो सी लगाए हैं, लेकिन हालांकि सी गलत होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि वो NY होगा, है ना, एन बाई एक्स करेक्ट होगा। NY होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कहा गया थी ना। डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x का मान पूछ रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो डी स्क्वायर बटे डी एक्स के स्क्वायर और साइन आपका जो है 2x का मान पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए ऑप्शन बी होगा ना, चलिए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आंसर। देखिए 4 cos स्क्वायर 2x, है ना, नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर। बी यहाँ पे सी, जी बिल्कुल, सी होना सी चाहिए, होना चाहिए, हाँ जी सी होना ऑप्शन चाहिए, है नंबर ना, सी होना चाहिए, सी बी नहीं, होना यहाँ पे चाहिए, सी होगा। चलिए सी होगा यहाँ पे, सी राइट के आंसर साथ भी जा इसका रहे हैं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। जितने भी माइनस अभ्यर्थी, से 4 साइन 2x होगा, जी ठीक है। -4 sin 2x, है ना, जितने भी अभ्यर्थी क्वेश्चन नंबर 10 का सी लगाए हैं उनका सही हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी हमारे सी ही लगाए हैं, ठीक ना। चलिए चलिए 11 आगे नंबर देख देखिएगा, लेंगे। वेक्टर आई इंटू वेक्टर के इज इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। दोनों वेक्टर का मान निकालिएगा तो जी कितना आ बिल्कुल। जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम मक्खन टाइप जी प्रश्न है। वेक्टर चलिए यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी डी होगा। हो देखिए जाएगा, ठीक है, अभ्यर्थी वेक्टर जे। हमारे, चलिए अब अभ्यर्थी यहाँ पे जे ही लगाए हैं हमारे, है ना। वेक्टर जे हो जाएगा, ओके। चलिए चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे, है ना। चलिए 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 12 भी क्या काफी पूछा गया शानदार प्रश्न कहता है कि वेक्टर ए डॉट, है जी ना, बिल्कुल, इंटू ये भी वेक्टर वेक्टर, का ही प्रश्न है, ठीक चलिए, ना। है ना, वेक्टर ए डॉट इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर निकल कर सामने आएगा 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, है ना। चलिए जो भी छात्र शून्य के साथ जा रहे हैं, जीरो के साथ जा रहे हैं, जी तो वो ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हो हो जाएगा। जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे हम 13 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर वेक्टर वाला प्रश्न देखिए, यदि कहता है कि वेक्टर 3i वेक्टर प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर 2 के, है ना, और यहाँ पे कहता है वेक्टर जे प्लस लेम्डा लेमडा वेक्टर जे माइनस 3 के, वेक्टर 3 के परस्पर जो यहाँ पे कहता है कि लंब लंब हो हो, तो यहाँ पे लेमडा का मान आपसे पूछा जी है, ठीक है। बिल्कुल। लेमडा का जो मान है यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो 13 नंबर का हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारी टीचर टीम ने सॉल्व किया, तो राइट आंसर जो निकल कर आया वो ऑप्शन सी निकल कर आया, यानी कि जो बच्चे ने लगाया बिल्कुल करेक्ट है, -9। चलिए जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे अभ्यर्थी -9 ही लगाए थे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो ये जाएगा। इनका नंबर बन चलिए जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 में 14 पूछा की गया ओर। है, वेक्टर का ही प्रश्न है, ठीक चलिए ना। सदिश पूछता है कि यहाँ पर सदिश, हाँ, वेक्टर 2i माइनस वेक्टर 3j प्लस वेक्टर 6 के पर जो है यहाँ पे सदिश वेक्टर i प्लस वेक्टर 3j प्लस वेक्टर 7 के का जो प्रक्षेप है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, है ना, तो 14 नंबर का जो है राइट आंसर देखिए यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर आप लगाए हैं ना बाबू, ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ